अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है चिकन कॉर्न सूप। सर्दियों में बहुत ज़्यादा सूप पिए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंदीदा सूप जो है वो चिकन कॉर्न सूप ही है। तो चले मैं आज इसकी आपको रेसिपी बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप कॉर्नस ले लिए हैं। ये बॉयल हैं और मैंने इसी तरह बाज़ार से ख़रीदे थे, बहुत सस्ते में आम मिल जाते हैं। ये विंग्स मैंने लिए हैं इसकी यखनी पकाने के लिए। तकरीबन 100 ग्राम विंग्स हैं एक मुर्गी के, और थोड़ा सा मैंने बोनलेस चिकन लिया है। अगर आपके पास 200 या 250 ग्राम वैसे भी चिकन हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। 1 छोटा प्याज, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और 2-3 जवे लहसुन के। ये चीज़ें हम पहले इसको यखनी में इस्तेमाल करेंगे। 2 लीटर मैंने पानी रखा है बॉयल होने के लिए। ये तकरीबन 4 से 5 लोगों की सर्विंग के लिए मैं सूप बना रही हूँ। सबसे पहले इसमें 1 टेबलस्पून नमक का डालूँगी और इसके अंदर अब हम चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें, ये जो लहसुन अदरक था ये भी मैंने ऐड कर दिया है। इससे चिकन के सूप के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा और फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा इसका। इसको हमने ऐड करके बॉईल करने के लिए रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, कि ये जो विंग्स हैं ये अच्छी तरह से गल जाएँ। आपको पता है चिकन जल्दी गल जाता है और विंग्स जो हैं वो इससे भी ज़्यादा जल्दी करते हैं। इसका स्टॉक निकल आएगा। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको ढक के रख दिया है और जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे तो फिर हम इसमें कॉर्न ऐड करेंगे। कॉर्न जो है मैंने पहले ऐड नहीं किए थे, आधे बचा लिए हैं और आधे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और बोनलेस चिकन भी मैंने इसी टाइम पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बोनलेस चिकन जल्दी पक जाता है और ज़्यादा पकने से हार्ड हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ी देर बाद ऐड किया है। अगर आप होल चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बस आपको शुरू में ही एक ही दफ़ा डाल देना है। तो इसको अब हम अच्छी तरह से हिलाएंगे और मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से पका लेना है। जो आधे मैंने कॉर्नस बचा लिए थे इसको मैं पीस रही हूँ और इसको पीस के मैं फिर यखनी में डालूँगी ताकि कॉर्नस का बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें से आए। मैं इसके साथ साथ आपको छोटी छोटी टिप्स भी बताऊँगी। कॉर्नस को पीस के डालने से जो फ्लेवर इसके सूप के अंदर आता है वो वैसे नहीं आता, इसलिए आप भी ज़रूर इसको थोड़ा सा पीस के हाफ़ को डाला करें। ये देखें, हमारा अच्छी तरह से चिकन और कॉर्नस जो है वो सूप निकल चुका है। अब मैं इसको स्ट्रेनर से अच्छी तरह से इसमें से निकाल रही हूँ। एक तो यखनी पकाते हुए छोटे छोटे ज़रे जो होते हैं मुर्गी के वो यखनी के अंदर आ जाते हैं। इस तरह छानने से सारी यखनी भी साफ़ हो जाएगी। ये देखें, मैंने इसमें से हड्डियों में से बोटियाँ अलग कर ली हैं। इनको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा नहीं किया, लेकिन इनको मैंने स्मॉल पीसेस में कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें प्लीज़। साथ ही मैंने इसमें पिसा हुआ कॉर्न भी डाल दिया है। ये फ्लेवर अब इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो आप साथ साथ फॉलो किया करें। कभी भी यखनी को पकाते हुए पहले मिर्च नहीं डालनी, और काली मिर्च स्पेशली जो है जब पक जाती है पानी के अंदर तो बहुत तुर्श हो जाती है। ये बाद में ही हम डालेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च और 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर डाला है। इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट बन जाएगा। ये इसके लिए मैंने सॉस रेडी किए हैं। चिली सॉस है, सोया सॉस है और सब्ज़ मिर्चें काटी हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा सिरका डाल दूँगी। सिरके में डिप होने के बाद ये जो चिलीज़ हैं ये बहुत मज़े की हो जाती हैं। ये हम पहले से रेडी करके रख लेंगे। जब तक हमारा सूप रेडी होगा तब तक ये भी डिप होके अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर भी आ जाएगा। इनको हम एक साइड पे रख देंगे और सूप को रेडी करेंगे। सूप के अंदर अब मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून बड़े भर के सोया सॉस के डाले हैं और 2 टेबलस्पून ही सिरके के। कॉर्न सूप जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं पिया जाता, तो इसमें ज़्यादा सिरका नहीं ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बाद में ऐड कर सकते हैं। 3 अदद अंडे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिए हैं, वो भी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। और इसको डालते साथ ही एकदम से हिलाना नहीं है। अगर आप एकदम हिला देंगे तो वो टूट के छोटे छोटे पीसेस में हो जाएंगे। इसको देखें, मैंने 10 सेकंड के लिए सिर्फ स्टे दिया है और फिर मैंने हिलाया है। इससे इसके बहुत अच्छे से पार्टिकल बन गए बड़े बड़े, जो सूप में बहुत अच्छे लगते हैं। कॉर्न सूप का फ्लेवर बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड नहीं होते। इसके अंदर अब मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ लीटर के हिसाब से 1 बड़ा चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर का जाएगा, तो ये 2 लीटर है तो इसमें मैंने 4 चम्मच डाले हैं। आप भी हाफ़ लीटर में 1 चम्मच डालेंगे तो आपका बहुत बेहतरीन थिक सूप बनेगा। तो आप ये क्वांटिटी हमेशा याद रखें। इसको डालने के बाद एक दफ़ा हम बॉयल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और फिर सर्विंग के लिए निकालेंगे। ये देखिए, हमारा सूप बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ सर्विंग के लिए। इसके ऊपर हम सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।